This is Aryan, 24 years old, and his sister Meera. Today, Aryan says something totally confusing. I'm 3 times as old as you were when I was as old as you are now. What? That sounds like time travel mixed with maths. If Aryan is 24, how old is Meera? If you were able to solve the puzzle, great. But if not, don't worry. We have linear equations for our rescue. With that note, let us kickstart our new topic, which is pair of linear equations in two variables. And as always, सबसे पहले हम इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे. That will make it crystal clear for you before we kickstart the actual topic. So let's take an example. Let's say you and your sister both are having one chocolate. तो मान लीजिए ये आप हैं, आपके पास एक चॉकलेट है और ये आपकी सिस्टर है, उसके पास एक और चॉकलेट है. तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों के पास बराबर चॉकलेट है? यस. कैन आई से इक्वल टू? हियर आई कैन. या नाउ लेट अस से आपकी सिस्टर के पास एक एडिशनल चॉकलेट आ जाती है, तो 1 + 1 चॉकलेट्स आ जाती हैं और आपके पास अभी भी एक ही चॉकलेट है. तो क्या मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन रिटेन रख सकता हूँ? नो. दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को क्या कहना पड़ेगा? दिस इज नॉट इक्वल टू. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये इक्वल टू साइन रिटेन रखना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस साइड में मेरे को कुछ ऐड करना होगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चॉकलेट देनी होगी. कितनी? मे बी 1. या तो लेट से आपको एक और चॉकलेट मैं देता हूँ, आपकी सिस्टर के पास भी 2 चॉकलेट्स हैं. तो अगेन मैं कह सकता हूँ दैट मीन्स 2 चॉकलेट्स इक्वल टू 2 चॉकलेट्स. करेक्ट. लेट से आपकी सिस्टर के पास एक और चॉकलेट आ जाती है. अगेन दिस इज नॉट इक्वल. बट अगर मेरे को इक्वल करना है तो क्या करूँगा? मैं आपको एक और चॉकलेट दे दूँ मैं यहाँ पर +1 करके. ठीक है, तो आपके पास 3 चॉकलेट आ जाएगी एंड वापस से वी विल रिटेन इक्वल टू साइन. तो बार बार हम एक एक चॉकलेट अगर आपकी सिस्टर को मिल रही है तो आपको एडिशनल मेरे को उतनी चॉकलेट देनी पड़ेगी इफ आई हैव टू रिटेन दिस इक्वल टू साइन. So this is exactly what the word equation means. This is equation. Yeah. बहुत से आप लोगों को ये क्लैरिटी होगी, बट मैंने सोचा कि एक थोड़ा बेसिक लेवल पर आपको समझाऊं. अभी इसी चीज को मेरे को थोड़ा सा अगर जनरली लिखना है, मैं बार बार इसको एक एक ऐड करने के बजाय क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपकी साइड में अगर मैं x एज अ वेरिएबल ऐड कर दूँ और आपके पास लेट से एक चॉकलेट थी और आपकी सिस्टर के पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो अभी तो मैंने ऊपर क्या इंट्यूटिवली निकाला था कि आपको अगर 2 चॉकलेट्स करनी है, आपके पास एक है तो आप एक ऐड करेंगे लॉजिकली. बट अगर मैं इसकी इक्वेशन एक जेनरिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ विद अ वेरिएबल, हेल्प ऑफ अ वेरिएबल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? x + 1 = 2. और अब इसको x की वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो x = 2 - 1 विच इज 1. सो दिस x इज अ वेरिएबल and this is an equation. So this whole thing is nothing but linear equation in one variable. ये आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में. लीनियर क्यों कहते हैं? वी नो दैट x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं. दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है. तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x + 1 = 2 में दो क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चन 1, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू वी हैव? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? तो वी कैन से 1 सॉल्यूशन. करेक्ट. x की 1 वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है? नो. एंड सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? प्लीज इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बिकॉज यही दो क्वेश्चंस हैं. हम इस थ्रू आउट इस चैप्टर में मैं आपको इन्हीं दो क्वेश्चंस को बार बार पूछूंगा और इन्हीं दो क्वेश्चंस की मदद से आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा. एवरी टाइम वी गेट ईदर सिंगल इक्वेशन और पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस, हमेशा हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं और इसके उन सॉल्यूशंस की वैल्यूज क्या है. हाउ मेनी सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर दो सॉल्यूशंस.
तो इस केस में हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 1. एंड व्हाट आर दो सॉल्यूशंस? दैट मींस xt क्या वैल्यू है इसमें? विच इज 1. तो इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और अब आगे लेकर जाते हैं. लेट्स एज्यूम दिस इज यू एंड दिस इज योर सिस्टर, और मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास कंबाइंड बेसिस पर जो टोटल है, मान लीजिए 3 चॉकलेट्स हैं. ओके, अब मैं आपसे पूछूं आप लोगों के पास कितनी चॉकलेट्स हो सकती हैं अगर टोटल आपके पास 3 है? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1, आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, आपकी सिस्टर के पास 3 चॉकलेट्स हैं. सेकंड ऑप्शन, आपके पास एक चॉकलेट है, आपकी सिस्टर के पास 2 चॉकलेट्स हैं, तब भी 3 आएगा. थर्ड ऑप्शन, 2 + 1 = 3. फोर्थ ऑप्शन, 3 + 0 = 3. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर चॉकलेट को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जहाँ पर यू प्लस योर सिस्टर एज अ टोटल ऑफ 3 चॉकलेट्स, इसके इनफाइनाइट सच सॉल्यूशंस हो सकते हैं. यहाँ पर तो हमने सिर्फ 4 ही देखे इंटीजर में. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.5 चॉकलेट के केस में मे बी पॉसिबल ही है, प्लस 1.5 ये भी 3 है. 1.25 प्लस 1.75 ये भी 3 है, एंड सो ऑन. करेक्ट. सो देयर कैन बी हाउ मेनी सॉल्यूशंस? अगेन जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? Infinite. What are the solutions? बहुत सारे हैं. 1,2, 2,1, 0,3, 3,0 and so on. Infinite solutions है. और इसी चीज को हम जेनरिक फॉर्म में लिख देते हैं, x + y = 3. तो यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1. y क्या है? वेरिएबल 2. Obviously this is an equation, whole thing. So this is called linear equation in 2 variables. तो अभी तक हमने इक्वेशन देखा क्या होता है, हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है. नाउ व्हाट वी हैव जस्ट सीन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नाउ लेट अस से you and your sister has, again we will take the same example, 3 chocolates. बट अभी इसके साथ में एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, that your sister has 1 chocolate more than what you have. That means आपकी सिस्टर के पास y चॉकलेट्स हैं और आपके पास अगर x चॉकलेट्स हैं, तो अगर मुझे इसको इक्वेट करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने देखा था क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे को एक एडिशनल चॉकलेट देनी पड़ेगी, तभी आप उसको y के बराबर कर पाएंगे. करेक्ट. इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके सेकंड इक्वेशन को अगर मैं लिख लूँ, x को सेकंड साइड ले जाऊँ, तो y - x = 1. So now I have 2 equations, x + y = 3 and y - x = 1. Now if I ask you कि इन 2 equations के कितने solutions होंगे, how many solutions? तो आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी x और y की वैल्यू है, अगर मैं ऊपर भी स्क्रॉल करूं यहाँ जो हमने टेबल बनाई थी, x और y की ऐसी एक ही वैल्यू मिलेगी आपको जिसमें उसका सम तो 3 आ रहा है और उसका डिफरेंस जो है y - x 1 आ रहा है, विच इज 1 and 2. तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इसका आंसर होगा 1. और मैं पूछूं व्हाट आर दो सॉल्यूशंस, तो उसका आपका आंसर होगा = 1, 2. आप देख लीजिए
y की वैल्यू इसमें 2 और x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली इस इक्वेशन में x की 1 और y की 2 डालकर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। देयर वोंट बी एनी अदर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर आपका सिंगल सॉल्यूशन था। अब साथ में अगर आप ये भी देखें, हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव हियर, 2 इक्वेशंस। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इन दो इक्वेशंस का, दिस इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम है। चलिए इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है। अब लेट्स से आपकी सिस्टर कहती है, सेकंड वेरिएशन लेते हैं इसका, आपकी सिस्टर कहती है कि शी हैज ओनली 1 चॉकलेट मोर देन यू, दैट मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू 1। बट आप कहते हैं दैट योर सिस्टर हैज 2 चॉकलेट्स मोर देन यू, मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू 2। नाउ इफ आई आस्क यू, सेम चीज पूछ रहा हूं मैं तो बार बार, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? सोचिए ऐसी कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी? देयर विल नॉट बी एनी वैल्यू जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगी। आप खुद ही सोचिए, दो वेरिएबल्स का डिफरेंस एक जना कह रहा है 1 है, एक जना कह रहा है 2 है, तो इनकंसिस्टेंसी है दोनों के सॉल्यूशंस में या दोनों के वर्जन्स में, देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्रडिक्शन है। करेक्ट? इट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये हम इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस है? नो सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर कह देंगे नो सॉल्यूशन। एंड बिकॉज इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर दो सॉल्यूशंस, दैट डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस। करेक्ट? कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। अनदर वेरिएशन इज, लेट्स अगेन एज्यूम आपके और आपकी सिस्टर के पास 3 चॉकलेट्स हैं। अब आपकी सिस्टर आती है, बोलती है मेरे और मेरे ब्रदर के पास जितनी चॉकलेट्स हैं उसको अगर डबल कर दें तो टोटल हमारा 6 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं अपने ब्रदर की चॉकलेट्स को ट्वाइस कर दूं और अपनी चॉकलेट्स को भी ट्वाइस कर दूं तो मेरे पास सम 6 आ जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं, सेम क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस? अब आप सोचिए कितने सॉल्यूशंस होंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के? आपको क्या लग रहा है, आपकी सिस्टर ने कोई आपको नई इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर? आप बोलेंगे तो सेम ही बोल रही है, मेरे को भी पता है अगर मेरे और मेरी सिस्टर के पास 3 चॉकलेट हैं तो मैं दोनों को डबल कर दूं तो 6 ही होगी। देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। दैट मीन्स जो मेरी ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसके जितने सॉल्यूशंस थे वही सॉल्यूशंस हैं अभी भी। एंड इफ आई स्क्रॉल अ बिट अप, यहाँ पर हमने कितने सॉल्यूशंस देखे थे इसके? इनफाइनाइट। x प्लस वाई इक्वल टू 3 के हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखे थे। तो सिमिलरली हम यहाँ कह सकते हैं कि even for this case, how many solutions? There are infinite possibilities. And what are those solutions? Again, हम यहाँ रियल नंबर्स में अगर बात करें, which we have already seen, 0, 3, 3, 0, 1.5,
1.5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऑल्दो इस केस में अब चॉकलेट को अगेन मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम शायद डिवाइड ना करना चाहें, लेकिन रियल एग्जांपल्स के वर्ल्ड में हम इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कर सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हमने यहाँ पर 3 केसेस देखे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सिंगल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसी को अब हम ग्राफिकली एज वेल एज एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर। क्विक रिवीजन, इक्वेशंस डन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, linear equation in 2 variable, and finally pair of linear equations in 2 variables. Great. So let's take some real life examples of the lines. अगर आप ये पहला एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, so this is nothing but 2 रोड्स हैं यहाँ पर, एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? मान लीजिए आपकी एक यहाँ से एक कार इधर से आती है और एक, ऑब्वियसली हम एक्सीडेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये कार ये वाला पाथ ट्रेस कर रही है और ये वाली कार ये वाला पाथ ट्रेस कर रही है, तो कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे? 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 सॉल्यूशन। ग्राफिकली उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इट्स अ नॉमेनक्लेचर। कंसिस्टेंट मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बस जा रही है, उसके पीछे दूसरी बस जा रही है। सो बोथ द बसेस आर फॉलोइंग द सेम रूट, एक ही रूट पर जा रही है, एक के पीछे एक जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि ये कितने पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि हर पॉइंट पर जहां से ये जा रही है बस, उस पॉइंट पर ये भी जा रही है। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हर पॉइंट पर जा रही हैं। दिस इज अगेन कंसिस्टेंट because they are meeting at some points, but these are known as coincident lines। मतलब coincident मतलब क्या हो गया? एक के ऊपर एक 2 लाइन्स है। अगर मैं बोल दूं कि एक ये लाइन है, ग्राफिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपकी दूसरी लाइन है, तो अगेन इसमें अगर हम देखें कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, कहाँ पर मीट कर रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड फाइनली थर्ड एग्जांपल, ये आप सबको पता ही है, जो रेलवे ट्रैक होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस, ये कभी मीट नहीं करती हैं। जो कहीं मीट नहीं करती हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, नो सॉल्यूशन, एंड दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट लाइंस और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो हमने ऊपर भी जो यहाँ पर एग्जांपल देखा था, यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन वाला, बिकॉज देयर वाज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, देयर वाज अ इनकंसिस्टेंसी इन देयर स्टेटमेंट, इसलिए हम कह रहे थे नो सॉल्यूशन। दैट इज द सेम एग्जांपल एज रेलवे ट्रैक की लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। So this is an example of how we can relate this to some real life lines. So finally, हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आई कैन क्विकली draw a mind map for you. So we have pair of linear equations in 2 variable. Let's say हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 क्या है? कोएफिशिएंट्स। और दूसरी लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या पूछते आ रहे हैं? पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली, जहां पर हमने पहले भी इसका एक एग्जांपल देखा है कि मान लीजिए आपकी एक ये लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, सो दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। तो ये आप क्या कहते हैं उसको?
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफिकली आप इसको कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिमिलरली आपकी एक लाइन ये है, और अभी अभी हमने देखा था उसका एग्जांपल, एक उसके ऊपर पूरी ओवरलैप कर रही है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस हैं? बहुत सारे हैं। इसको लेकिन हम कहते क्या ग्राफिकली? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट हैं ये, एक के ऊपर एक पूरा पाथ ट्रेस कर रही हैं। एंड थर्ड इज, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। कितने सॉल्यूशंस है इसके? पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन, सो दीज आर कॉल्ड ग्राफिकली पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो ये तो हम कह रहे हैं ग्राफिकली, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस ग्राफिकली। लेकिन इसका दूसरा जो मेथड है, दैट इज कोएफिशिएंट रेशियो मेथड, कोएफिशिएंट रेशियो टेस्ट। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनके वेरियस रेशियोज के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। सो अगर A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then we tell this as a unique solution. आप देख रहे हैं ग्राफिकली हम उसी चीज को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट रेशियो टेस्ट और अलजेब्रिकली हम कहेंगे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर A1 by A2 is equal to B1 by B2, then it's equal to C1 by C2, then we will say infinite solution, same as coincident lines. And finally, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, then it is called no solutions. So this is a case of parallel lines graphically. Now the second question that we'll be asking, ये जब इतने पूछते आ रहे हैं, ये तो हमने देख लिया how many solutions. Second question is, what are those solutions? ओके इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, ग्राफिकली एंड सेकेंडली एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, वाया सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वाया एलिमिनेशन मेथड। And in the end, we will do some word problems, real life word problems, जो case study based problems होंगे. Based on all these previous methods, what are the solutions, how many solutions, सब मिला जुला कर हम end में word problems solve करेंगे. So this is the same representation. और इस चैप्टर में आप बार बार इसी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे. So it's kind of a mind map for you. So what I've done is, this is 1, how many solutions, this is 2, what are the solutions, and this is point 3, word problem. तो अभी हम क्विकली हाउ मेनी सॉल्यूशंस वाले पार्ट को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. तो पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिफोर मी मूव फॉरवर्ड, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम इनको कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं. कंसिस्टेंट, देख रहे हैं आप, कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं. तो इनकंसिस्टेंट का तो मैंने आपको बताया था रीजन. कॉन्ट्रडिक्शन है, भाई और बहन बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है उसके पास मेरे से 2 चॉकलेट ज्यादा है, एक बोल रहा है उसके पास मुझसे 1 चॉकलेट ज्यादा है.
इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, करेक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी सॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। बट कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं? सेम उसका थोड़ा उल्टा सोच लीजिए, आप किसी चीज पर एक चीज पर एग्री कर रहे हैं, मतलब करेक्ट, दोनों अगर सेम चीज बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आप एग्री करते हैं, और वो जो एग्रीमेंट पॉइंट होता है वही ग्राफिकली पॉइंट होता है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। यहाँ पर आप एक जगह पर एग्री कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इंटरसेक्टिंग लाइन में, और इस पर आप बहुत जगहों पर एग्री कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसलिए हम इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट एग्जांपल, जहां पर हमको ग्राफिकली बताना है हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव। तो ये हम क्विकली ग्राफ प्लॉट करने का हमको पता है, अगर तरीका क्या है, हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू इसमें मैं 0 डाल देता हूँ सिंपलेस्ट, तो y की कितनी हो जाएगी 5। सिमिलरली अगर मैं y की 0 डाल दूँ तो x की हो जाएगी 5। तो दैट मीन्स इसको मैं अगर पहली लाइन को, आई एम जस्ट प्लॉटिंग दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x 0 y 5 इज वन ऑफ द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है x 5 एंड y 0 विच इज दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने प्लॉट कर दी। सेकेंड जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ इज x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगेन हम देख लेते हैं, x की अगर 0 डालता हूँ मैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, और x की अगर मैं 5 डालता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, या y की 0 डाल देता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5, कौन सा पॉइंट है ये वाला, एंड सेकेंड इज सेम 5,0, ये वाला। लेट्स ड्रॉ द लाइन। ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, वन सॉल्यूशन, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, वन सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई, एक्स की 0 डाल देते हैं, y की कितनी हो जाएगी, पहली वाली ये वाली सॉल्व कर रहे हैं 5, एंड y की 0 डाल देते हैं तो x की 5, तो x 0 y 5 एंड y 0 x 5। इसको इक्वेशन लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की अगर मैं 0 डाल दूं तो y भी 0, x की अगर मैं 5 डाल दूं तो y -5। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरी x की 5 y की -5। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे अच्छे से बिल्कुल स्केल लेकर सब कुछ, तो दीज विल बी कमिंग एज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब आपको दिख रहा है एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब नो सॉल्यूशंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई, x 0 y 5 y 0 x 5। मतलब हम बार बार ये वाली एक इक्वेशन तो लिख रहे हैं, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, लेट्स ड्रॉ द लाइन, और सेकेंड लाइन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, x की 0 डालिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 विच इज 5, और y की 0 डालिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 विच इज 5। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो इसको भी मैं प्लॉट करूंगा तो सेम ही आ रहा है वापस। आप देखेंगे ओवरलैपिंग लाइंस बन रही हैं, ओवरलैपिंग लाइंस मतलब कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि अब देखिए
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. आई होप दिस इज क्लियर. So let's move quickly on to the next topic, which is coefficient ratio test. अभी हमने जो 3 इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करी है, इसी को भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट रेशियो टेस्ट. सो लेट्स ऑब्जर्व करते हैं अपन क्विकली. x प्लस और x माइनस वाई इक्वल टू 5 में a1 की क्या वैल्यू है? अगर मैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लूँ पहली इक्वेशन को, और दूसरी को मैं लिख लूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इस फॉर्म में लिखना है मेरे को. ऑल द इक्वेशन हैव टू राइट इन दिस फॉर्म. तो पहले वाली को अगर मैं लिख लूँ x प्लस y माइनस 5 लिख लेता हूँ इक्वल टू 0, एंड x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a1 क्या है, या मैं सीधे a1 बाई a2 का रेशियो ले लूँ. कितना होगा? a1 क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, 1/1 विच इज 1. b1 बाई b2 क्या है? y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -1, तो विच इज 1 डिवाइडेड बाई -1 विच इज -1. और c1 बाई c2 क्या है? -5 बाई -5 विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और जब भी a1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, इट मीन्स वन सॉल्यूशन. यहाँ पर भी हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 वाली जो ग्राफिकली देखा था, हमने यही देखा था. वन सॉल्यूशन था यहाँ पर भी. करेक्ट, सेम आया यहाँ पर मेरे को. रेशियो टेस्ट से भी हमको सेम आंसर आया. सेकेंड वाले ट्राई करते हैं अपन. दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है, एंड x प्लस वाई, इसमें कोएफिशिएंट वैसे 0 है तो सीधे मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ. तो यहाँ पर आप देखिए a1 बाई a2 क्या है? 1. b1 बाई b2 क्या है? 1. और c1 बाई c2 क्या है? -5 बाई 0 विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. और जब भी ऐसा होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस. और अदर वर्ड्स एल्जेब्रिकली अगर आप देखेंगे तो नो सॉल्यूशन. यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसी एग्जांपल में हमने यहाँ पर पैरेलल लाइंस आई थी हमारे पास और नो सॉल्यूशन आया था. लेट्स क्विकली लुक एट द थर्ड एग्जांपल. यहाँ पर हम कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. So a1 by a2 is equal to 1 by 2. b1 by b2 is also equal to 1 by 2. And c1 by c2 is also equal to 1 by 2. Therefore, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. It means coincident lines. देखिए ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे, लेकिन रेशियो टेस्ट से जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब होएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस.
और हमने यहाँ पर भी ग्राफिकली भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाला था। आई होप दिस इज क्लियर। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने रेशियो टेस्ट की बात करी है। पेयर ऑफ लाइन्स हैं आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 है इस वाले एग्जांपल में, और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ग्राफिकली हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अलजेब्रिकली हम क्या कहेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, एंड द अदर वर्ड फॉर दैट इज कंसिस्टेंट। जब हमने आप, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सब बराबर हैं, ऑल द थ्री रेशियोज, एवरीथिंग इज इक्वल टू 1/2। तो कोइंसिडेंट लाइंस या algebraically infinitely many solutions, and again we will call this a consistent lines. And finally थर्ड एग्जांपल में अगर हम देखेंगे रेशियोज में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 means parallel lines, no solutions algebraically, and inconsistent set of solutions. And finally before checking, final एक concept है, before checking the solvability, मतलब कि solvability मतलब before checking that how many solutions, फाइनल करने से पहले रेशियो टेस्ट में कांस्टेंट टर्म्स हैं जो दोनों इक्वेशंस के, दोनों एक साइड रखिए। फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस केस में आप 5 को या तो इस साइड ले जाइए या 4 को साइड ले जाइए। इट हैज टू बी ऑन द सेम साइड बिफोर यू चेक द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. I hope this is clear. तो इसी के अंदर अपन लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं इस वीडियो के। वी विल टेक वन एग्जांपल ईच ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन रेशियो टेस्ट। पहला टाइप है जहां पर आपको गिवन क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और पूछा क्या गया होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस इज नथिंग बट हाउ मेनी सॉल्यूशंस। अब याद कर लीजिए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अब बार बार इसी चीज को रिपीट कर दे, यहाँ भी लिख रखा मैंने हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमने ऊपर भी एग्जांपल में लिया है, लेट्स क्विकली डू दैट। अपना क्या है, a1 by a2 की वैल्यू क्या है अपनी, हमने चेक कर लिया, कांस्टेंट एक ही साइड पर है यहाँ पर, तो वी आर गुड। a1 by a2 इज 2/1, b1 by b2 इज इक्वल टू -3 and c1 by c2 is equal to 7. That means a1 by a2 is not equal to b1 by b2 मैं कह सकता हूँ। Therefore, again you can quickly refer to this table. a1 by a2 is not equal to b1 by b2 मतलब exactly one solution. आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इनफैक्ट इनकी डिटेल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज कोएफिशिएंट्स की दे रखी थी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं ये, उसमें एक के कांस्टेंट लेकर आ गए हैं और पूछ रखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस के, ओके, गिवन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपको ये बता रखा है पहली बार क्वेश्चन में कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, इसने के की वैल्यू पूछ रखी है और बोल रखा है अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस है, देयर आर नो सॉल्यूशंस, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशंस, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ओके, तो कर लेते हैं अपन। एक साइड है अपने कांस्टेंट, बढ़िया, वी आर पुट टू गो। तो a1 by a2 क्या है, 2/1 should be equal to b1 by b2 which is k by -1। okay, at the same time it should not be equal to
-7 by -1 which is 7. So इस पर्टिकुलर इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल सकते हैं. Therefore k equal to -1 into 2 by 1. Therefore k equal to -2. k की वैल्यू -2 आ गई. लेकिन आप यहीं पर स्टॉप मत करिए प्लीज. आपको ये भी देखना होगा इस k की वैल्यू -2 पर क्या ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो ये, या आप ये भी देख सकते हैं 2 by 1 इज नॉट इक्वल टू 7 विच एनीवे इज गेटिंग सेटिस्फाइड. करेक्ट. लेकिन हम एक बार क्विकली k की वैल्यू -2 इसमें भी डालकर देख लेते हैं. तो -2 by -1 विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 7, जो कि हमारी सेटिस्फाई हो रही है. सो दैट मीन्स k इक्वल टू -2 इज द आंसर. अगेन डोंट वरी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. अभी हम आगे वाले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में. इसी का दूसरा वेरिएशन और 2-3 वेरिएशन और हैं. यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा होगा k यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है, यहीं पर मान लीजिए k आपका x का कोएफिशिएंट हो जाता है. एंड अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रखा है तो कि नो सॉल्यूशंस. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर सेम a1 by a2 k by 1 is equal to 3 by -1 is not equal to 7. तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई -3, और k की -3 यहाँ पर डालेंगे तो वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा. देख लीजिए k को -3 by 1 डालता हूँ विच इज नॉट इक्वल टू 7. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. इसी का एक और छोटा वेरिएशन क्या है, मैंने यहाँ पर भी k डाल दिया और यहाँ भी k डाल दिया है. अगेन नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन पूछा है. तो a1 by a2 कितना है k by 1, it should be equal to b1 by b2 which is 3 by -1. It should not be equal to c1 by c2 which is -k by -1. तो इससे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो k की वैल्यू क्या आ रही है मेरी -3, और ये सेम चीज k की वैल्यू मेरी इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. इस वैल्यू को अगर मैं देखूं, इन दो को देखता हूं तो क्या आता है मेरा 3 by -1 should not be equal to -k by -1. माइनस माइनस कट गया. देयरफॉर ये कह रहा है k should not be equal to -3. आप देखना मजेदार बात, एक साइड ऑफ इक्वेशन तो मेरे को कह रही है k -3 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी साइड वाली कह रही है k -3 के बराबर होना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो वैल्यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑफ k for which the above pair of linear equation, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पोल has no solution. तो k की कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस इक्वेशन का कभी भी पैरेलल लाइंस आएगा या नो सॉल्यूशंस होएगा. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन दे रखा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस भी दे रखा होगा. मतलब बताया गया होगा आपको कि इसके कितने सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशंस है. और आपको पूछ रखा होगा व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एंड ऑब्वियसली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ABCD कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, अदरवाइज इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. Which of the following pair of linear equations has a unique solution? जिसका x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 एक यूनिक सॉल्यूशन है. अगर आप देखेंगे x इक्वल, अगर आपको a और b ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 के देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो इन दो पॉइंट से पास कर रही. अगर मैं आपको क्विकली ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट होगा. कितनी लाइंस यहाँ से पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट. 1 2 3 सॉरी 3 एंड सो ऑन. करेक्ट. तो हमको क्या निकालना है, a और b में से कौन सी दो इक्वेशंस की पेयर है
जो कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करती है और साथ में यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो डाल देते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 1। पहले में डालकर देखिए 1 + 1 इक्वल टू 1, नहीं, दिस इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो आई थिंक वी शुड इग्नोर दिस। सेकंड को देख लेते हैं 1 + 1 x और y की 1 1 डाल दी इक्वल टू 2, यस ये सेटिस्फाई हो रही है। और ये वाली में 1 - 1 इक्वल टू 0, यस दिस इज आल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड, सो B is the correct answer. And the final type of question, इसके अंदर जो टाइप 4 आपको आएगा उसके अंदर आपको पहली एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है, और आपको बता रखा होगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। लाइक अगेन इनफाइनाइट है, सिंगल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। इस केस में हमको बता रखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और हमको पूछा गया है फाइंड द अदर इक्वेशन। यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द अदर लीनियर इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन ऑप्शंस अगेन। तो अपन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन अपनी है x + 2y, मैं कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, इक्वल टू 0। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन ए ऑप्शन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसके नीचे लिखते हैं 4x + 8y - 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया? a1/a2 1/5, b1/b2 इज इक्वल टू 1/4 और c1/c2 इज इक्वल टू अगेन 1/5। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो। तो ए इज द रॉन्ग आंसर। क्विकली हम बी ऑप्शन, तो ये ए था अपना, बी भी चेक कर लेते हैं हम। पहली इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है लिख लेते हैं x + 2y - 1 इक्वल टू 0, और बी में दे रखी है 8x + 16y - 8 इक्वल टू 0। a1/a2 कितना हो गया है? ये 1 लिखा है यहाँ पर, 1/8, b1/b2 2/16 which is nothing but 1/8, and c1/c2 -1 by -8 which is also 1/8. So here you can see a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. That means B is the right answer. This satisfied the condition for infinitely many solutions, which was this. Quickly 2-3 कंसेप्ट हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, दे स्टॉप आफ्टर चेकिंग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है या नहीं। You have to ensure you also check the values of c1/c2, and based on the ratio coefficient conditions आपको अकॉर्डिंगली एक डिसीजन लेना होगा। तो डू नॉट स्टॉप आफ्टर चेकिंग ओनली ए एंड बी कोएफिशिएंट्स, नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के। सो नॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यू कैन स्टॉप डूइंग दैट, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू क्रॉस वेरीफाई। के की जो वैल्यू आई उसको वापस से डाल दीजिए इक्वेशन में, एंड देन चेक इफ द रेशियो इज गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा भी था, घबराना नहीं है अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है जिसके अंदर देयर इज नो वैल्यू ऑफ के दैट इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द अबव एग्जांपल। सो these will be tricky and good questions, so ensure you just don't get scared and think कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने लेफ्ट साइड पर फोकस करा है, विच इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ग्राफिकली हमने कुछ क्वेश्चंस करे एंड वी हैव सीन किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं व्हेन वी हैव टू डू अ रेशियो टेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो we will be doing 20 to 30 really good questions related to this concept, which is coefficient ratio test. Till then, all the best. Bye bye.